हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये अरेका पाम है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये इंडोर प्लांट होता है और जहाँ भी इसे लगाया जाता है ये वहाँ की हवा को शुद्ध करता है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कहें कि एयर प्योरीफायर का काम करता है। इसीलिए लगभग सभी घरों में यह प्लांट पाया जाता है। जो प्लांट्स लवर होते हैं उनके यहाँ तो ये प्लांट रहता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस प्लांट को कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये लगभग 4 साल पुराना है और छोटे छोटे प्लांट हमने ग्रो किए थे और देखिए 4 सालों में हमारे प्लांट कितने बड़े हो गए हैं और इनकी सुंदर सुंदर पत्तियां बेहद ही आकर्षित होती हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप जब भी नर्सरी से ख़रीद कर लाएं तुरंत उसे रिपोर्ट ना करें। तुरंत रिपोर्ट कर देने से हमारे प्लांट्स शॉक में चले जाते हैं और कभी कभी वो ख़राब भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, 6-6 फीट के प्लांट्स को भी हम आसानी से इन 10 इंच के गमलों में ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट्स 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब रही बात सनलाइट की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्लांट इंडोर प्लांट है, इसलिए इन्हें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें आप ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। और बताऊं कि मेरे ये प्लांट्स जो हैं वो मेरे पोर्च गार्डन में लगे हुए हैं और यहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती है, तो इसलिए मेरे प्लांट्स यहाँ पड़े हुए रहते हैं। मेरे पास इंडोर में जगह नहीं है तो मैंने इन्हें इस सेमी सेट प्लेस में रख दिया है। तो मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। यदि आप इन्हें इंडोर रख रहे हैं तो ऐसे स्थान पर रखें जहां ब्राइट सनलाइट आती हो या फिर दरवाजे या खिड़कियों के पास रख सकते हैं। बिल्कुल डार्क प्लेस में इसे मत रखें वरना हमारे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते। और ये देखिए फ्रेंड्स, रही बात अब इनकी साफ़ सफाई की, तो इस तरह से जो सूखे हुए बल्क होते हैं उन्हें हमें समय समय पर हटाने होते हैं। हमारे प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई है तो अभी मैं इसमें मिट्टी ऐड करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, हम इस प्लांट को चाहे जैसा भी लगाएं, इसके रूट्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं और ये कई वैरायटी में नर्सरी में मिलते हैं। देखिए मेरे प्लांट्स काफ़ी लंबे हो गए हैं। इनकी छोटी वैरायटी भी आती है जिनकी हाइट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है। और ये देखिए इस तरह से सूखे हुए बल्क निकालने के बाद आप उसकी सूखी हुई पत्तियां भी प्रून कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे प्लांट को घना करने के लिए प्रून करते रहते हैं उस तरह से ट्रिक इस पर काम नहीं करती है। इस प्लांट में हम केवल सूखी हुई पत्तियां या इस तरह से ब्राउन हो रही बर्न हो रही पत्तियां ही प्रून कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस तरह से जो पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, ज़्यादातर इनकी पत्तियों का जो टीप वाला पोर्शन होता है वही ब्राउन होता है, तो उसे आप प्रून करते रहिए। और यदि ये पूरी तरह से बर्न हो गए हैं तो उन्हें आप नीचे से अपनी पत्तियों को हटा सकते हैं। आपके प्लांट्स हेल्दी और स्वस्थ नज़र आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके प्रोपिगेशन की। तो इस प्लांट को भी हम एक प्लांट से कई पौधे बना सकते हैं। यहाँ से जो रूट्स आपको दिखाई दे रही है तो ये हमारा मेन प्लांट है और मेन प्लांट के साइड से जो दूसरे प्लांट्स निकले हुए हैं वही हमारे न्यू प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये प्लांट्स सावधानी से अलग करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं और नए गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके प्लांट्स डिवाइड करके नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं या फिर हम इसे नर्सरी से ख़रीद कर ला कर भी अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। और ये काम मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। इस प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें कम से कम 15 से 20% कंपोस्ट ऐड कर दें। आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे।
और फ्रेंड्स, यदि हमारे प्लांट्स सही स्थान पर रखे होते हैं तो इनमें पेस्ट का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो गर्मियों में बस हमारे प्लांट्स को वाटरिंग का विशेष ध्यान देना होता है। बाकी मौसम में हम और प्लांट्स को जैसे वाटरिंग करते हैं उसी प्रकार इस प्लांट को भी वाटरिंग की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, पर गर्मियों में थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि इनकी पत्तियां जो हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए हो सके तो आप ग्रीन नेट के नीचे इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।